नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर योगिता। चलिए आज देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमें तकलीफ देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल्स को अटैक करना चालू कर देती है, जैसे जॉइंट्स के लाइनिंग्स पे या फिर सूजन पैदा होना जॉइंट में, तो ये तकलीफ हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अभी इसमें पहली बात हमें ये समझना है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो हमें खुद को तकलीफ दे रही है, यहाँ पे कोई बाहर का इन्फेक्शन नहीं है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पेशेंट्स को हर एक दिन कोई ना कोई जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर सूजन होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स दिन भर उदास ही रहते हैं क्योंकि उनको दिन भर पेन होना, तकलीफ होना, ये उनको सहन करना पड़ता है। तो ऐसे चीज़ों में हमें ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है। हम ऐसा क्या करें कि हमारी इम्यूनिटी हमें खुद को अटैक करना बंद करे। 3 चीज़ें यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़, आपके बीमारी को आपको समझना है कि आपको क्या बीमारी है, क्या बीमारी है। आपको ऐसा क्या कर सकते हो कि ये तकलीफ कम हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जब भी बहुत दर्द होता है हम क्या करते हैं, पेन किलर लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पेन अंदर रहता है लेकिन सिर्फ हमें पेन फील नहीं होता है। क्योंकि पेन किलर से क्या होता है, आपके दिमाग को खाली आपको पेन फील होना बंद होता है, लेकिन अंदर जो तकलीफ है वो चलती रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें कम से कम पेन किलर, जैसे बहुत ही दर्द हो, आप सहन नहीं कर पाते हो, तभी आप जब लेते हो तब बात अलग है, लेकिन हाँ आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कम करती रहनी है। डिपेंड्स अपॉन केस टू केस कि किसको आर्थराइटिस के सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, किसी को बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको आपकी बॉडी को समझना है। पहली चीज़ तो कम से कम आपको इसके ऊपर निर्भर रहना है। दूसरी चीज़, आप जो दवाई कर रहे हो वो ऐसी दवाई हो कि वो आपके इम्यूनिटी को ठीक करे, ना कि वो आपके इम्यूनिटी को और बिगाड़े। अगर आप इसको निगलेक्ट करते रहोगे तो ये जॉइंट पेन के अलावा ये अदर कॉम्प्लिकेशंस भी करना चालू कर देगा। दूसरी चीज़ कि हमें हमारे डाइट पे बहुत ध्यान देना है। जैसे कुछ आहार ऐसे होते हैं कि जो हमें पेन कम करने के लिए मदद करते हैं। ज़्यादा करके हमें वेज डाइट पे शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि वेज डाइट ये एक एनर्जेटिक डाइट होता है। इसमें हम देखेंगे कि काफ़ी सारे वेज में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पेन कम करने के लिए मदद करते हैं। तीसरी चीज़ कि हमें हमारे जॉइंट को स्वेलिंग है, हमें तकलीफ हो रही है कि हम उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारी डेली एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोगों में सॉफ्ट स्किल्स भी मिसिंग होते हैं क्योंकि दर्द ही उतना होता है। तो ऐसे टाइम पे हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज करने चाहिए कि जो हमारे स्वेलिंग्स को कम करने में मदद करे, हमें एनर्जेटिक बनाए रखे। तो चलिए, दवाई के लिए अगर मैं बताऊं तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको राहत मिलना स्टार्ट होगा, आपकी बीमारी जड़ से ठीक होने में मदद करेगी। हाँ, अगर बहुत ही दर्द है, बहुत ही एडवांस आर्थराइटिस का साइन हो चुका है, तो ऐसे समय आप दोनों दवाई, जैसे कि इमरजेंसी मेडिसिन और होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से आप दोनों दवाई साथ में कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साथ में डॉक्टर की सलाह लगेगी। तो ऐसे भी चीज़ें करके आप अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डाइट फॉलो करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करना है। बेसिक सिंपल डाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है कि जो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, ना कि 1-2 महीने के लिए करके आप उसको छोड़ दोगे।
तो ऐसी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है कि जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करे। तीसरी चीज़, अभी आज हम देखते हैं कि हमें क्या एक्सरसाइज करने चाहिए। तो पहले हमें सबसे ज़्यादा हमारे प्राण पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन लेवल। हम उसके ऊपर ध्यान देना जब चालू करेंगे तो हमें यहाँ से बार बार कनेक्ट करना है अपनी ब्रेथ से। तो सबसे पहले हम कुछ प्राणायाम देख लेते हैं। देखिए कि आपको अगर समय नहीं है, लेकिन आप 10 मिनट के लिए भी ऐसा रोज आपके रूटीन में क्या कर सकते हो कि जो आपको हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, वो 10 मिनट रोज के होने चाहिए, ना कि मैंने कभी कभार 1 घंटा किया, उसके बाद मैंने 5 घंटा छोड़ दिया, 5 दिन छोड़ दिया। ऐसे नहीं करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रोज के 10 मिनट भी देना बहुत बड़ी बात है। तो कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट बने रहना, तो ये चीज़ हमें करनी है। तो पहले देखते हैं कि प्राणायाम में हमें क्या करना है। सिंपल प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हम देखते हैं, तो वो हमें स्टार्ट करना है। जैसे कि हमें राइट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, लेफ्ट से लंबी सांस लेनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करनी है, राइट से धीरे धीरे छोड़नी है। अभी हमें राइट से लंबी सांस लेनी है, लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़नी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी सांस लेनी है, राइट से धीरे धीरे छोड़नी है। ये एक प्राणायाम जो है वो आपको कम से कम 10 बार करना है, ठीक है। दूसरा, हमें कुछ आसन देखते हैं हमें जो हमारे जॉइंट्स के लिए हमें हेल्प करे। तो जॉइंट्स में हमें हर जॉइंट्स की मूवमेंट अभी हमेशा वो मूवमेंट हमें अवेयरनेस के साथ कनेक्ट करनी है। हमारा ब्रेथ, हमारा कॉन्शियसनेस और हमारी मूवमेंट। समय लगेगा, धीरे धीरे करना है, कोई घाई नहीं है, लेकिन हमें ये हमारे जॉइंट्स पे काम करना है क्योंकि ये स्टिफ हो चुकी है। ये हमें मूवमेंट करने में तकलीफ दे रही है। कभी यहाँ सूजन है, कभी आज यहाँ सूजन है। हाँ, हालांकि ये सूजन 1-2 घंटा 5-6 घंटे में चली जाती है, लेकिन आप देखो ये हर दिन आती है और चली जाती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स उदास रहता है, आज ये काम नहीं कर पाता, कल वो काम नहीं कर पाता, दिन भर थकान लगी हुई रहना, एनर्जी कम लगना। तो ये सिम्टम्स जो है हमें इसके ऊपर काम करना है। हमें दिन भर फ्रेश महसूस करना है, दिन भर हमें एनर्जेटिक महसूस करना है ताकि हम हमारा काम अच्छा कर सके। तो जॉइंट्स के लिए हमें देखना है कि हमें हर एक जॉइंट्स पे ध्यान देना है, हर एक जॉइंट्स पे हमें मूवमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं। दोनों हाथ स्ट्रेट रखिए, इनहेल करना है, मुट्ठी जोर से बंद करनी है, एक्सहेल करना है, मुट्ठी जोर से खोलनी है। फिंगर्स को जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करना है। फिर से देखिए, इनहेल करना है, मुट्ठी बंद, जोर से जितना बंद कर सकते हो उतना करना है। एक्सहेल, जितना खोल सकते हो, फिंगर्स को स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड करना है। फील करना है कि मेरी मसल्स स्प्रेड हो रही है, फील करना है कि मैंने जोर से प्रेस किया हुआ है। साथ में ऑक्सीजन लेवल पे भी ध्यान देना है। तो फिर से हम एक बार करेंगे, इनहेल, एक्सहेल एंड स्प्रेड। सेम विद द रिस्ट जॉइंट, इनहेल, slowly to the right, exhale to the left, inhale to the right, exhale to the left, inhale to the right.
exhale to the left. Now reverse. Inhale to the left, exhale to the right, inhale to the left, exhale to the right. ये हमें 3 बार करना है. हम शोल्डर के लिए सेम करेंगे. दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, शोल्डर पे रखना है. इनहेल, लंबी सांस भरनी है. रेज योर आर्म्स अप, एक्सहेल डाउन, फॉरवर्ड, टच योर एल्बो. इनहेल, अवेयरनेस के साथ करना है. एक्सहेल डाउन, इनहेल, लंबी सांस लेना है. रेज योर आर्म्स अप, exhale and down. Then opposite, inhale, up, exhale, down, inhale, up, exhale and down, and raise. Now for the hip, we'll go in the reverse direction. Take the palms forward and go forward. In exhale, inhale and go back. Exhale and go forward. In exhale, inhale and go back. Exhale, go forward. Inhale and go back. Exhale, forward. Inhale, go back. Reverse direction. ये हमें 3 बार करना है. देन हम पैरों को स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे. नी के लिए भी हमें सेम करना है. नी के लिए हमें कॉन्शियसली एफर्ट लेना है. राइट लेग फोल्ड करें, दोनों हाथों से पकड़े. इनहेल, एक्सहेल एंड फॉरवर्ड. होल्ड हियर. Inhale, exhale and forward. Inhale, exhale and forward. Now change the side. Fold the left leg. Inhale, exhale and forward. Inhale, exhale and forward. Again down. Inhale, exhale and forward. Hold here and then release. Now take the leg straight, back straight. Same for the ankle and your toes. So now for the ankle, inhale, go to the left. Exhale, right. Inhale, go to the left. जितना स्लो जाओगे उतना रिजल्ट पाओगे. Exhale to the right. Inhale to the left. Exhale to the right. Then inhale to the right. Exhale to the left. Inhale to the right. Exhale to the left. Now for the fingers. So for the fingers, inhale, fold the fingers and tighten up as much as you can. Exhale and spread your fingers. Inhale, fold and tighten as much as you can. Exhale and spread your fingers. Try to move your fingers. Inhale. Hold and squeeze, squeeze, squeeze as much as you can. Exhale and release. Okay, now we have covered all the joints except neck, jaw. Hold and squeeze, squeeze, squeeze as much as you can. Exhale and release.
jaw. Now for the neck, you have to turn to the right side. Inhale, turn to the right side. Hold here, feel the stretch. Feel the stretch on the left side of the neck. Exhale and release. Inhale, turn to the left, exhale and release. Feel the stretch over the right side. Again, come to the center. Inhale, turn to the right and feel the stretch over the left side of your neck. Come to the center. Inhale. Feel the stretch. आपको stretch feel करना है. Exhale and release. Now inhale. Take the chin down. Exhale. Feel the stretch on your back of your neck. जितना स्लो जाओगे उतना रिजल्ट पाओगे. Inhale, come to the center. Inhale. Exhale and go down. Again, feel the stretch on your back. Inhale, come to the center. Inhale. Exhale and look up. Feel the stretch on your neck. Exhale, come to the center. Inhale. Exhale, look up. Feel the stretch. Exhale and release. That's it. इतना भी अगर आप रोज 5 से 10 मिनट करोगे तो भी आप 3 महीने के बाद रिजल्ट देखना. 3 महीने कंसिस्टेंसी देना, 3 महीना दवाई सही लेना. देखिए, हम ये कर रहे हैं लेकिन दवाई सही नहीं ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं लेकिन हम डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं. तो तीनों का कॉम्बिनेशन हमें अच्छे से बनाए रखना है. इसके आगे भी और चीज़ें हैं लेकिन सभी चीज़ें इतने ही टाइम में नहीं हो सकती. इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. इट इज़ नॉट लाइक कि मैंने अभी इतना बताया है तो इसमें ही सब हो गया. इसके ऊपर भी और कुछ चीज़ें हैं. लेकिन अभी हम आपको अगर पर्सनल कंसल्ट करना है तो आप हमें mindwell.co.in पे संपर्क कर सकते हैं. www.mindwell.co.in. आप डॉक्टर योगिता मतलब मुझसे आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं जिसमें आपका पर्सनल लेवल हेल्थ देख के आगे का ट्रीटमेंट प्लान होगा. ये तो एक जनरल सजेशन था कि जनरली आपको क्या करना चाहिए, लेकिन इसके आगे भी चीज़ें जो होती है वो ट्रीटमेंट में इंक्लूड होती है. तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद.